जय हिंद दोस्तों। भास्कर कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भास्कर प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की निःशुल्क कक्षाएं, जो कि विभिन्न सब्जेक्ट के माध्यम से और विभिन्न टीचर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आज उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी एग्जाम्स हैं जो बैंक में हम दे सकते हैं, एसएससी में हम दे सकते हैं। तो उन सारी एग्जाम की विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे पेज पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम इनमें हमसे गवर्नमेंट लेती है। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आईबीपीएस लिखा है। क्या लिखा है? आईबीपीएस। अब देखो आईबीपीएस की अगर बात करूं तो आईबीपीएस के दो पार्ट हैं। यहां पे आईबीपीएस के दो पार्ट हैं, एक तो आईबीपीएस है और दूसरा है आईबीपीएस आरआरबी। अब देखो एक तो आईबीपीएस हो गया और एक क्या हो गया, आईबीपीएस आरआरबी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक जिसको हमको बोलते हैं। अब देखो कि यहां पर कौन कौन से एग्जाम वो लेगा, तो यहां पर तीन एग्जामों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम है यहां पर पीओ और एक एग्जाम है यहां पर क्लर्क, एक एग्जाम है क्लर्क और एक एग्जाम है यहां पर एसओ। ठीक है, एक तो आपका यहां पर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एक असिस्टेंट हो गया और स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया यहां पे। ठीक है ना। अब यहां पर हम अगर बात करेंगे तो सेम टू सेम ये तीन एग्जाम यहां पर भी होंगी आरआरबी में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पीओ के बारे में और क्लर्क के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने एसओ के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इनका एग्जाम जब होता है तो हमसे कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जितनी भी एग्जाम होती हैं बैंक की, दो स्टेप एग्जाम में ध्यान रखना, एक तो प्रीलिम्स होता है और दूसरा क्या होता है, मेंस होता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रही होगी बात एक कि आईबीपीएस आखिर है क्या। तो आईबीपीएस कोई बैंक नहीं है गाइस, आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, तो इन सारी बैंक की जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराता है, यहां पर आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। ठीक है, अगर हम आईबीपीएस प्री की बात करें तो ये तीन सब्जेक्टिव एग्जाम है, ध्यान रखना। इसमें एक तो लैंग्वेज पूछी जाएगी, यानी कि इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, यानी कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आपसे, और इसके अलावा एक एलआर आएगा, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आपसे पूछा जाएगा। अब इनमें से ये जो दो सब्जेक्ट हैं 35-35 मार्क के रहेंगे और ये 30 मार्क का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्री का सिलेबस हो गया आपका। जब आप मेन देने जाओगे ना, तो मेन में सिर्फ दो सब्जेक्ट आपको और बढ़ जाएंगे, बाकी यही रहेंगे और बाकी दो सब्जेक्ट आपको और बढ़ना है, यानी कि एक तो जनरल कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद एक पूछा जाएगा आपसे सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 सब्जेक्टिव एग्जाम है बैंक की, जितनी भी बैंक की एग्जाम होती है उनमें 5 सब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा हम यहां पर आरआरबी की बात करते हैं, है ना। तो आरआरबी प्री में क्या पूछा जाता है, जो इसकी प्रथम परीक्षा होती है या प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो उसमें क्या पूछा जाता है, तो ये दो सब्जेक्टिव एग्जाम है। एक तो इसमें एलआर आएगा 40 मार्क का, यानी कि 40 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें यहां पर मैथमेटिक्स या हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें या हम बात करें एप्टीट्यूड की बात करें, यहां पर है ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें। ठीक है, तो ये भी आपका 40 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, और जो टोटल टाइम रहेगा आपके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा, और यहां पर प्री में जो टाइम रहेगा आपका वो 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। मेन देने हम यहां पर जाएंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पूछे जाएंगे, तो यहां पर ध्यान रखना 5 सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट 40 मार्क का रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें यहां पर 40 का एलआर आएगा, इसके बाद एप्टीट्यूड आएगा आपको 40 मार्क का, इसके बाद यहां पर ध्यान रखना लैंग्वेज रहेंगी, पर लैंग्वेज यहां पर आइदर में रहेंगी, या तो आप इंग्लिश सिलेक्ट करना चाहते तो इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट करना चाहते तो हिंदी। ये सभी 40-40 मार्क के पेपर रहेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर रहेगा और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर जो मैंने आपको बात बताई है ये किसके बारे में, आईबीपीएस के बारे में बताया है, और यही सिलेबस आपका एसबीआई का भी रहेगा और यही सिलेबस नाबार्ड का भी रहेगा और यही सिलेबस आपका जो अन्य बैंक की एग्जाम होती हैं उन सभी का सिलेबस क्या रहेगा, यही रहेगा। अब देखो इन सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी, एक तो मैथ्स और रीजनिंग, और अगर आपकी अच्छी है तो फिर एक सब्जेक्ट और आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका इंग्लिश।
एक यहां पर बात कर रहा हूं आप किसकी, LIC की बात करता हूं कि LIC हमसे कौन कौन सी एग्जाम्स के बारे में पूछता है या कौन कौन सी एग्जाम वो कंडक्ट कराता है LIC। LIC में 3 प्रकार की एग्जाम के बारे में आपको जानना है और वो एग्जाम कौन कौन सी है देखिए, एक तो है यहां पे DO और एक है ADO और एक है यहां पर AAO, ठीक है। एक ये होता है डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, एक असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और ये ऑफिसर पोस्ट होती है, यहां पर ध्यान रखना, जो कि LIC की सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है ना। तो ये LIC हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें RBI की, तो RBI में 3 प्रकार के एग्जाम के बारे में आपको जानना है। एक तो ग्रेड बी ऑफिसर हो गया यहाँ पे, एक असिस्टेंट हो गया यहाँ पे, है ना, और एक यहां पर ध्यान रखना अटेंडर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अटेंडर। तो ये 3 एग्जाम यहां पर आपके लिए कौन कंडक्ट करवाएगा, तो RBI कंडक्ट करवाएगा, जो कि भारत का शीर्ष बैंक है, या हम कहें बैंकों का बैंक है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा और आगे चलते हैं, और ये सारी एग्जाम की जो हम तैयारी आपके लिए करवाएंगे, है ना, वो निःशुल्क रहेगी भास्कर प्लस यूट्यूब चैनल पर। और जो हम यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, और जो क्लासेस रहेंगी वो दोनों माध्यम में रहेंगी, यानी कि हम बाइलैंग्वेज क्लासेस लेंगे। SSC, अब SSC में जो पहली एग्जाम है, ठीक है ना, वो कौन सी है, CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना टायर 1 और टायर 2 के रूप में एग्जाम होती है, ठीक है ना। और इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपको शुरू में, वो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो मैथ्स रीजनिंग तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स का पार्ट भी आता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी एक सब्जेक्ट यहां पर जो चेंज रहेगा वो कौन रहेगा, बैंकिंग में जो सिलेबस में है वो है जनरल अवेयरनेस है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपको स्टैटिक जीके का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि स्टैटिक जीके के साथ साथ जो स्टैटिक जीके का पार्ट है पारंपरिक जीके का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। बाकी सब सेम रहेगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी और आपका लॉजिकल रीजनिंग इसमें भी पूछा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम है, MTS की एग्जाम है और SSC GD है, ठीक है ना। अब GD की बात करें तो ध्यान रखना एक इसमें रिटन टेस्ट होता है 80 मार्क का, 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जो टोटल मार्क रहेंगे वो कितने रहेंगे, 160 मार्क आपको रहेंगे। फिर इसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें फिजिकल होता है, और फिजिकल में जो टाइम पूछते हैं वो 24 मिनट में, ध्यान रखना आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा SSC स्टेनो है, SSC स्टेनो में रीजनिंग पूछा जाएगा, आपसे मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर CPO की बात करें यानी कि दिल्ली SI की बात करें तो ये कुछ एग्जाम है जो कि SSC कंडक्ट करवाता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करते हैं, यानी कि RRB की बात करते हैं। तो RRB कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है उनके बारे में जान लें, जिस एग्जाम को आप यहाँ पर एलिजिबल हो देने के लिए, जैसे कि NTPC हो गया, एक ग्रुप डी हो गया, और एक स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, ट्रैक इंस्पेक्टर हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, और RPI क्या हो गया, इंस्पेक्टर हो गया। अब देखो सारे के सारे यहाँ पर ध्यान रखना सिलेबस एक ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ सब्जेक्ट क्या रहेंगे यहाँ पर चेंज रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट क्या पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर GS का पार्ट पूछा जाएगा, यानी कि जनरल स्टडी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना। उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इसके अलावा आपको साइंस का भी अध्ययन यहाँ पर करना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने कौन सी जानकारी दी आपको, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानकारी दी, भास्कर प्लस यूट्यूब के चैनल पर आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं, और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और हम बहुत जल्दी ही हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं वो इंग्लिश की फैकल्टीज या फिर GS की फैकल्टीज या साइंस की फैकल्टीज, और मैं जो आपका पार्ट देखूंगा वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट रहेगा, वो मैं आपका पढ़ाऊंगा। थैंक यू।